नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडी गुरु में। यहाँ पर आपको सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जीके अथवा जीएस कराई जाएगी। सभी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम जिसमें भी जीके आती है वो सब यहाँ पर कवर किए जाएंगे। इस वीडियो में हम, जैसा कि वीडियो के टाइटल में लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से हम क्वेश्चंस को कवर करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने नहीं की? ऑप्शन ए फिरोजाबाद, बी फतेहपुर, सी फतेहाबाद, डी फिरोजपुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी फतेहपुर। याद रखना आपको। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमसे पूछा गया है फिरोज तुगलक ने किस नगर की स्थापना नहीं की, तो आंसर होगा ऑप्शन बी फतेहपुर। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सल्तनत में सबसे अधिक दासों की संख्या किस सुल्तान के समय में थी? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी खिजर खां, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी फिरोज तुगलक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या फिरोज तुगलक के समय में थी। कितनी थी? करीब 1,80,000। ये भी आपको याद रखना है। दासों की संख्या कितनी थी? 1,80,000। किसके समय में? फिरोज तुगलक के समय में। याद रखना आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दासों की देखभाल के लिए फिरोज तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी? ए दीवाने बंदगान, बी दीवाने खैरात, सी दीवाने कोही, डी दीवाने अर्ज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए दीवाने बंदगान। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नए विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। याद रखना आपको। देख लेते हैं इसके अन्य ऑप्शंस। जैसे ऑप्शन बी दिया गया है दीवाने खैरात। दीवाने खैरात का मतलब होता है दान विभाग, जो कि सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए बनवाया था। और जैसा कि ऑप्शन सी दिया गया है दीवाने कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवाने कोही एक कृषि विभाग है। और ऑप्शन डी दीवाने अर्ज दिया गया है, ये बलबन ने बनवाया था। ये एक सैन्य विभाग है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ए मलिक सरवर, बी तैमूरलंग, सी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। याद रखना आपको। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। ये भी आपको याद रखना है। तो कौन था तुगलक वंश का अंतिम शासक? नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। दोस्तों, आपको जो भी पॉइंट्स मिले आपने उन्हें क्वेश्चन फॉर्मेट में तैयार करके याद करना है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी खिज्र खां, सी मुबारक शाह, डी मलिक सरवर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मलिक सरवर। याद रखना आपको। नसीरुद्दीन के समय में ही मलिक कुश रक्षक की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो जौनपुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की किसने की? मलिक सरवर ने। यह एक हिजड़ा था। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर स्वयं को किस उपाधि से धारण किए रखा? ए मकसद ए अली, बी खलीफा, बी रैयत ए आला, डी नाजिर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रैयत ए आला। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण कर अपने को रैयत ए आला की उपाधि से ही खुश रखा। ये आपको याद रखना है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वो आपको 4 ऑप्शंस दे देगा और क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न में से किसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो ऑप्शंस में खिज्र खां होगा, तो आपने ये टिक कर देना है। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, किस नदी के किनारे मुबारक शाह ने मुबारकाबाद शहर की स्थापना की थी? ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी सतलुज नदी, डी कोसी नदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी यमुना नदी। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। याद रखना आपको। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मुबारकाबाद की स्थापना किसने की? तो मुबारक शाह ने, जैसे नाम से ही पता लग रहा है। और किस नदी के किनारे की? यमुना नदी के। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किस शासक को जाता है? ए सिकंदर लोदी, बी बलबन, सी खिज्र खां, डी बहलोल लोदी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोदी को दिया जाता है। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी। वह 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? बहलोल लोदी को। वह बहलोल शाह गाजी की उपाधि से
दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। कब बैठा? 19 अप्रैल 1451 में, और यही लोधी वंश का संस्थापक था। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? ए सिकंदर लोदी, बी मुबारक शाह, सी बहलोल लोदी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। याद रखना आपको। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। याद रखना आपको। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो सिकंदर लोदी। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी किस शासक से हार गया था? ए अकबर, बी औरंगजेब, सी बाबर, डी मोहम्मद गोरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बाबर। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया। इस युद्ध में वह मारा गया। कब हुआ पानीपत का प्रथम युद्ध? 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। इसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, सल्तनत में किस वंश के समय अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? ए सैयद वंश, बी लोदी वंश, सी तुगलक वंश, डी गुलाम वंश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लोदी वंश। याद रखना आपको। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर लोदी वंश के शासनकाल में था। ये आपको याद रखना है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, सल्तनत काल में सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग कहाँ पूरा करता था? ए बारे खास, बी मजलिस ए खास, सी बारे आजम, डी खान ए जहां। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बारे आजम। याद रखना आपको। सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। कहां पर? बारे आजम में। ये आपको याद रखना है। और जैसे कि ऑप्शन ए बारे खास दिया गया है, तो इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, खानों, अमीरों, मालिकों और अन्य रईसों को बुलाता था। किसमें? बारे खास में। और ऑप्शन बी मजलिस ए खास दिया गया है, तो इसमें मजलिस ए खलवत की बैठक होती थी। आपको याद रखना है दोस्तों। आपको वीडियो के साथ साथ बुक का वो पेज भी देखते चलना है जो वीडियो में कवर किया जा रहा है। इससे आपके आसानी से याद होगा। दोस्तों आपको प्रत्येक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं दोस्तों। ये वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं और यहाँ से नए क्वेश्चन बनने के आसार भी हैं। ये इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन की सीरीज है दोस्तों। अगर आपने परीक्षा में कुछ अच्छा करना है तो इन क्वेश्चनों पर ध्यान दीजिए। अगर आपको सरकारी नौकरी लगनी है तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था? ए खजीन, बी वकील दर, सी मजमू आदर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी मजमू आदर। मजमू आदर उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। किस काल में? सल्तनत काल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसे कि ऑप्शन ए में खजीन दिया गया है, वो क्या काम करता था? वो था कोषाध्यक्ष। खजीन से आप याद रख सकते हो खजांची। और जैसे कि ऑप्शन बी वकील दर दिया गया है, तो ये क्या काम करता था? सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। सुल्तान की क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? वकील दर। किस काल में? सल्तनत काल में। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, सल्तनत काल में धर्म विभाग एवं दान विभाग के प्रमुख कौन था? ए वकील दर, बी दीवाने इस्तिहाक, सी काजी उल कजात, डी सद्र उस सदूर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सद्र उस सदूर। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख सद्र उस सदूर हुआ करता था। और वकील दर, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करने वाला। दीवान इस्तिहाक, तो यह पेंशन विभाग था। ऑप्शन सी काजी उल कजात, यह सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी था। कौन? काजी उल कजात। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, सल्तनत काल में पेंशन विभाग कौन संभालता था? ऑप्शन ए दीवाने खैरात, बी दीवाने इस्तिहाक, सी दीवाने बंदगान, डी वजीर। जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया, तो पेंशन विभाग को संभालता था दीवाने इस्तिहाक। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। याद रखना आपको। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों ये कुछ अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जहां से बार बार परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, फिरोज तुगलक के शासनकाल में खिजराबाद एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को कहां लाकर स्थापित किया गया? आंसर है दिल्ली। याद रखना आपको। अशोक के 2 स्तंभ कहां से लाए गए? खिजराबाद और मेरठ से। कौन लाया? फिरोज तुगलक, अथवा फिरोज तुगलक के शासनकाल में आए। और उन्हें कहां स्थापित किया गया? दिल्ली। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम क्या है? आंसर है फतुहात ए फिरोज शाही। फिरोज तुगलक की आत्मकथा है फतुहात ए फिरोज शाही। क्वेश्चन नंबर 18,
फिरोज तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? आंसर है 1388 ईस्वी में, 1388 में। क्वेश्चन नंबर 19, सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? आंसर है कोटला फिरोज शाह दुर्ग। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो सुल्तान फिरोज तुगलक ने। कहाँ करवाया? दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 20, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। क्वेश्चन नंबर 21, खिज्र खां किसका सेनापति था? आंसर है तैमूर लंग का। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। यह आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर है बहलोल लोधी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 23, बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? आंसर है मकसद ए अली। बहलोल लोधी अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर लोधी ने किस शहर की स्थापना की थी? आंसर है आगरा। आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोधी ने। क्वेश्चन नंबर 25, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आंसर है सिकंदर लोधी के वजीर ने। मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? सिकंदर लोधी के वजीर ने। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, सभी क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक सुने अथवा याद करें। क्वेश्चन नंबर 26, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन था? आंसर है सुल्तान। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 27, सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? आंसर है आरिज ए मुमालिक। सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? आरिज ए मुमालिक। याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 28, सल्तनत काल में सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? काजी उल कजात। न्याय का उच्च अधिकारी कौन था सुल्तान के बाद? काजी उल कजात। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें भी जीके आती है, तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। और दोस्तों एक बात जरूर जान ले कि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं या जो लुसेंट जीके बुक का पेज वीडियो में कवर किया गया है, उस पेज के सभी पॉइंट याद करने के लिए पहले या तो आप वीडियो देख लें या बुक का वो पेज पढ़ ले जो वीडियो में कराया जा रहा है। यदि आप लुसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप सिर्फ वीडियो देखकर भी सभी क्वेश्चंस के आंसर याद रख सकते हैं। यदि आप लुसेंट जीके बुक शुरू कर रहे हैं तो आप पहले वह पेज पढ़ें जिसके वीडियो में क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और फिर वीडियो देख सकते हैं। इस प्रकार आपको जल्दी याद होगा। वीडियो में सभी क्वेश्चंस कवर किए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं और जहां से अगले आने वाले एग्जामों में क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी इस वीडियो में कवर किए गए हैं। इस प्रकार अगर आप याद करेंगे तो आप अपने आप को अन्य स्टूडेंट्स जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें जीके आती है, जीके के मामले में आप अपने आप को उनसे अलग पाएंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।